वाइटनिंग इंजेक्शंस को लेके इतने सवाल आप लोग पूछते हैं ना, और वाइटनिंग थेरेपी तो मेरा ख्याल है एक टैबू बन चुका है हमारे मुल्क में। मेरा ख्याल है कोई भी अपने कलर से सेटिस्फाइड नहीं है, या इस तरह का सिस्टम बन गया है कि हर कोई गोरेपन को पसंद करता है। पर्सनली मैं तो कभी गोरी रंगत से अट्रैक्ट नहीं हुआ। मुझे हमेशा नेचुरल फेस, नेचुरल कलर और अपने बेस्ट हेल्थ कंडीशन में अच्छा लगता है। अब चलें उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, एज बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने आपको बताना भी है। तो अब इन तमाम थेरेपीज़ में से उसमें वाइटनिंग क्रीम्स हो गई, उसमें वाइटनिंग मीज़ोथेरेपीज़ हो गई, माइक्रो नीडलिंग हो गई, बीबी ग्लो हो गया, वाइटनिंग इंजेक्शंस हो गए। इन सब में से मैं किसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ? मैं आपको बता चुका हूँ कि आई ऑलवेज़ प्रेफर वाइटनिंग इंजेक्शंस। उसकी एक बड़ी रीज़न है। रीज़न इज़ दैट कि एक तो है कन्वीनियंस। आपने आना है, आपने वो आईवी ड्रिप लगवानी है एंड दैट्स इट, दैट्स द प्रोसीजर। अब सेकेंडली ये है कि जिस एरिया का प्रोसीजर हो रहा होता है, गोरापन बेसिकली सिर्फ उसी जगह पे आ रहा होता है। विद वाइटनिंग इंजेक्शंस आपका पूरा चेहरे के अलावा पूरी बॉडी का कलर जो है वो भी वाइट हो रहा होता है, और साथ में जो हम मल्टीविटामिन कॉकटेल आपको दे रहे होते हैं वो आपकी सेहत को भी बेहतर करते हैं। अब इतनी अच्छी मल्टीविटामिन किट्स आ चुकी हैं कि जो आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करती हैं, तो व्हाई वुडंट आई रिकमेंड दैट। अब मसला उसमें यह है कि यह है शशके वाला काम। इसमें पैसे लगते हैं, आपको पैसे ज़रा एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। सस्ती बहुत किटें भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं वो इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। महंगी किट्स के ऊपर आप जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं और वहाँ भी देख सकते हैं कौन सी किट्स अवेलेबल हैं और क्या प्राइसेस हैं। वो अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस वहाँ पर भी मेंशन्ड होंगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि क्या आपके जहन में है जिसको लेके आप वाइटनिंग करना चाह रहे हैं। नंबर 1, आपके जहन में है कि आप गोरे अंग्रेज़ बन जाएंगे, तो काइंडली वाइटनिंग ना करवाएं, ये कभी नहीं होने वाला। अगर आपके जहन में है कि मेरा कलर बहुत ही सफ़ेद हो जाएगा, लाइक लिटरली ख़वातीन आके मिसाल देती हैं जी वो दूध जैसा रंग, अंडे की सफ़ेदी जैसा रंग, तो ये सारे जो है ना मजाक बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा वाइट नहीं होता, 1 से 2 शेड कलर बेहतर होता है। किस्मत बहुत अच्छी है आपकी तो 2 शेड बेहतर हो जाएगा, नहीं तो जस्ट 1 शेड बेहतर होगा। इसका मतलब ये है अगर आपका कलर डार्क ब्राउन है तो वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, नो मैटर कितनी अच्छी किट्स हम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग हर महीने 2 महीने बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अगर उन ब्लड टेस्ट में कोई चीज़ ठीक नहीं आती तो मैं वाइटनिंग इंजेक्शन थेरेपी फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कर देता हूँ। मैं वो थेरेपी आगे कंटिन्यू नहीं रखता अनलेस वो चीज़ें नॉर्मल हों, और फिर हम लोग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली ज़हन में रखिएगा, ये वाइटनिंग इंजेक्शन थेरेपी लाइफ लॉन्ग चलती है। आप जो वाइटनिंग करवा रहे हैं, दैट वाइटनिंग इज़ अंडर द एक्शन ऑफ दैट ड्रग। वो चीज़ जब आपकी बॉडी से ख़त्म होगी तो आपका कलर ऑटोमेटिकली फ्यू मंथ्स में वो नॉर्मेलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने कुछ सेशन करवा लिए और उसके बाद वही कलर आपका ताहयात रहेगा। नो, वाइटनिंग इंजेक्शन थेरेपी लाइफ लॉन्ग चलती है। और एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मसले होते हैं और लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आती कि किस में कब वाइटनिंग होनी है, हमें इस बात का कोई पता नहीं है। It depends upon your metabolism, it depends upon your immunity, it depends upon your routine, it depends upon your diet, your weight. There are so many variables कि हम ये नहीं बता सकते कि आपको वाइटनिंग कब होगी, कब आपका शेड बेहतर होगा। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका शेड विद इन फ्यू सेशंस बेहतर होने लग गया है। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो इतना सरप्राइजिंगली कलर उनका बेहतर हो जाता है कि हम भी परेशान होते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये कैसे हो गया इतना ज़्यादा। और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको साल तक लगा है, साल तक वो थेरेपी करवाते रहे हैं और वो तंग आ गए कि जी डॉक्टर साहब ये तो रंग ही नहीं चेंज हो रहा। तो उनको हम यही समझाते थे कि वी कैन नॉट डिटर्मिन द एग्जैक्ट टाइम। आप अगर मुतमिन नहीं हैं आप थेरेपी स्टॉप कर दें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एट सम पॉइंट जाके जब वो कलर चेंज होगा तो फिर आप ज़रा बेहतर भी फील करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको 1-1 साल लगा है कलर चेंज होने में।
तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड देन गो फॉर द प्रोसीजर एंड इट्स अ ईजी प्रोसीजर। हम लोगों ने सिंपल उसमें ये रखा हुआ है कि हमने इस तरह का सिस्टम नहीं रखा कि आप आएँ, आपसे हमने वो चार्ज कर लिए पैसे और अब हमने अपनी मर्ज़ी की किट यूज़ की। हमने बड़ा ओपन रखा हुआ है। वी टेल यू कि व्हाट टाइप ऑफ किट्स आर अवेलेबल, इनमें से डिफरेंट किट्स के क्या रिज़ल्ट हैं, हमने अपनी पॉपुलेशन में किस किट का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर देखा है, कौन सी किट वीकली यूज़ होती है, कौन सी किट मंथली यूज़ होती है और आपको कौन सी बेहतर रहेगी। आप वो किट खुद से परचेज़ कर लेते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट। हम लोग सिर्फ इंजेक्शन लगाने के सर्विस चार्जेस लेते हैं और ये हम इसलिए करते हैं कि आपको उसमें मैक्सिमम बचत हो, क्योंकि अगर आप इन डिपार्टमेंट आके ये पे करते हैं तो फिर उसमें टैक्सेशन, VAT वगैरह ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं और आपके लिए मुश्किल होता है। तो मैंने तो ये आसान रखा हुआ है, यानी मेरी जितनी भी ओपिनियन होती हैं या जितनी भी कंसल्टेशन होती है, हमारा क्लीन काम है, हम लोग ऑलवेज़ ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ चलते हैं। तो वीडियोस के ऊपर बनाना लाजमी इसलिए था कि आप लोगों की इतने अजीब किस्म के सवाल जवाब आते हैं ना रिगार्डिंग वाइटनिंग इंजेक्शंस, और हमारी इंडस्ट्री में इतना लंबी छोड़ दी गई है वाइटनिंग को लेके कि लोग बेचारे पजल होते हैं। और बड़े सारे लोग हैं जो साइड इफ़ेक्ट का भी शिकार हैं, बड़े सारे लोग हैं जिनको गलत तरीके से थेरेपी भी दी जा रही है अनफॉर्चुनेटली। तो आई होप इससे आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। और मुनासिब तो ये है, बिफ़ोर गोइंग फॉर दिस थेरेपी बुक एन अपॉइंटमेंट, गेट कंसल्टेशन, मेरे साथ ये चीज़ें डिस्कस कर लें और फिर स्टार्ट करें थेरेपी। और अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली है मुकम्मल तौर पे, एंड नाउ इफ़ यू वांट टू साइन अप फॉर वाइटनिंग इंजेक्शंस, दैट इज़ आल्सो फाइन। मेरा ख्याल है इसमें मैंने तकरीबन हर चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तकरीबन सब कवर अप कर ली हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मे पीस बी अपॉन यू। अल्लाह हाफ़िज़।